जा रही है, असर की नमाज पढ़ी जा रही है। तो ये अब यहाँ पर तकदीम हुई है ना, तकदीम हुई है, असर की नमाज को मुकद्दम कर लिया गया पहले, उसके वक्त से पहले। तो जोहर की नमाज पढ़ी गई, फिर असर की नमाज पढ़ी गई, ठीक है। तो इसे कहा जाता है जमा तकदीम, इसे क्या कहते हैं, जमा तकदीम, ठीक है। फिर क्या है, तो ये तो एक सूरत है जब हनफी को इस बात की इजाजत है कि वो दो नमाजों को एक साथ पढ़े, अरफा के मैदान में जोहर और असर को मिला के पढ़ ले जोहर के वक्त में, जोहर के वक्त में, ठीक है। और दूसरी कब है, व यजमाओ बैनल मगरिबी वल इशाई, और जमा कर ले मगरिब और इशा की नमाज को बी मुजदलफती, मुजदलफती, मुजदलफा में, ठीक है, बैनल मगरिबी वल इशाई बी मुजदलफती, मुजदलफा में मगरिब और इशा की नमाज को जमा कर ले, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पर जमा तकदीम है, ये सॉरी, ये कहाँ गया, तो अब ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मगरिब की नमाज जो है ना, तब यहाँ पे मगरिब की नमाज के वक्त में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि इशा की नमाज के वक्त में मगरिब और इशा दोनों को पढ़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर जमा मतलब मगरिब और इशा को जमा कर लिया जाएगा। यहाँ पर क्या था, जोहर के वक्त में असर को पढ़ लिया गया, जोहर प्लस असर, यहाँ पर इशा के वक्त में मगरिब के वक्त को पढ़ा, भले ही मगरिब का वक्त चला जाए, भले ही मगरिब का वक्त चला जाए। वलम तजिज, वलम तजिदल मगरिबो फी तरीकी मुजदलफती, ठीक है। और नहीं जायज है मगरिब की नमाज पढ़ना मुजदलफा के रास्ते में, मुजदलफा के रास्ते में। तो जब मुजदलफा के लिए निकलते हैं, ठीक है, जब मुजदलफा के लिए निकलते हैं तो आदमी को ये लगे अरे मगरिब का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त जा रहा है, तो एक काम करते हैं मगरिब की नमाज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि मगरिब का नमाज को के वक्त को निकल जाने दो, मगरिब की नमाज के वक्त को निकल जाने दिया जाएगा, ठीक है, मगरिब की नमाज के वक्त को निकल जाने दिया जाएगा। और उसके बाद जो है, जब मुजदलफा पहुंच जाएंगे और इशा का वक्त शुरू हो जाएगा, तो अब इशा के वक्त में पहले मगरिब पढ़ी जाएगी और उसके बाद फिर इशा पढ़ी जाएगी। और अगर किसी शख्स ने पहले पढ़ ली, उसको लगा कि मगरिब की नमाज का वक्त तो हो रहा है तो चलो पढ़ लो और ये फलाने बात है, तो जब वो मुजदलफा पहुंचेगा तो उसको उसका इयादा करना ये उसके लिए जरूरी होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चले, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये हो गया कि जमा बैन सलातैन का जो मसला है हमारे नजदीक, वो आप लोगों को पता। पुरानी किताबों में क्या होता था कि उस जमाने में हेडिंग, सब हेडिंग, ये तमाम चीजें नहीं होती थी, तो तमाम की ये तो तब भी इन्होंने कंप्यूटर पे कितना खूबसूरत छापा है। अगर आप पुरानी किताबें देखें, जिन किताबों से मैंने पढ़ा है, तो वो तो मतलब इस तरीके से कंप्यूटर छपी भी नहीं है, वो तो हाथों की लिखी हुई है। चले, तो ये यहाँ पर जो है जमा बैन सलातैन जो है उसके बारे में इन्होंने बता दिया। तो इसको हमेशा के लिए याद करना है कि फ़िक़े हनफी में दो नमाजों का मिलाना जायज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिवाय दो वक्तों पे। एक अरफात के मैदान में जब जोहर और असर को मिला दिया जाएगा, और फिर मुजदलफा में जब मगरिब और इशा को मिला दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी उज़्र हो, किसी भी उज़्र की बिना पर, चाहे कोई बंदा बीमार हो, सफर में हो, किसी सूरत भी इसकी इजाजत नहीं है। अलबत्ता वो जो मैंने आप लोगों को एक जमा की सूरत बताई थी ना, कि जोहर का वक्त मतलब दो नमाजों को इस तरीके से मिलाएं कि अपने अपने वक्त में पढ़ें। जोहर का नमाज का वक्त बस जाने वाला है, आपने जोहर की नमाज पढ़ ली, बैठे रहे, असर की नमाज का वक्त शुरू हुआ और उसने आपने फिर असर की नमाज पढ़ ली। तो ये जमा सूरी है, मतलब लगता है, सूरी मतलब क्या होता है, सूरतन, ठीक है, लगता है कि दोनों जमा कर दी गई, पर असल में दोनों जमा थोड़ी ना की गई, ठीक है। तो ये इस बात की तो इजाजत है, और ये भी देखें अपने अपने वक्त में पढ़ी जा रही है, जमा नहीं करी जा रही, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि एक जोहर की नमाज है और दूसरी फजर की नमाज है, कि इसमें चाहे अव्वल वक्त में पढ़ो चाहे आखिर वक्त में पढ़ो, नमाज मकरू नहीं होती, नमाज मकरू नहीं होती। बाकी नमाजें जो है उनमें लेट करना नमाज को मकरू कर देता है, भले ही वक्त रहे, ठीक है।
लेकिन इन नमाजों को लेट करना ये मकरूह कर देता है, सिवाय जोहर और फजर की नमाज के। ठीक है, चलें। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि कोई शख्स ऐसा है कि वो असर की नमाज नहीं पढ़ पाया, अब एकदम आखिरी वक्त है, अब एकदम आखिरी वक्त, सूरज डूबने जा रहा है, उसने तकबीर तहरीमा कह के नमाज पढ़ ली, तो उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, उसकी नमाज हो गई, और जब तक उसकी नमाज हुई, पता चला मगरिब का वक्त शुरू हो गया, तब उसने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली। ठीक है, तो अब इसको ये जमा बैन सलातैन नहीं कहेंगे। जमा बैन सलातैन का मतलब ये होता है एक नमाज के वक्त में दूसरी नमाज को भी पढ़ लेना। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये अपनी अपने वक्तों में नमाजों को पढ़ रहे हैं, एक वक्त में दो नमाजों को जमा नहीं कर रहे। चले, अब आगे ये बता रहे हैं नमाजों का मुस्तहब वक्त। क्या बता रहे हैं? नमाजों का मुस्तहब वक्त। तो फरमाते हैं वयस्तहिब्बुल अस्फार, और मुस्तहब है रोशनी, रोशनी, और मुस्तहब है रोशनी। वयस्तहिब्बुल अस्फारो, और मुस्तहब है रोशनी बिल फजरी। ठीक है, फजर की नमाज के लिए, बिल फजरी, फजर की नमाज के लिए, लिर्रिजाली, आदमियों के लिए, आदमियों के लिए। तो आदमियों के लिए बेहतर ये है कि जब फजर का वक्त शुरू हो गया तो अब वो वेट करें, अब वो वेट करें, जब रोशन हो जाए तो उतने टाइम फिर वो नमाज पढ़े। और उमूमन होता भी है कि मस्जिदों के अंदर फजर की नमाज लेट पढ़ाई जाती है ना, तो वो करें। वल इबरादी, चले कहाँ गया, तो अब ये यहाँ पर जो है क्या नाम है, इन्होंने क्या कहा, अल इसफार। इसफार किसे कहा जाता है कि जब मतलब फजर का तो वक्त है लेकिन आसमान रोशन हो गया, चीजें दिखाई पड़ने लगी, है ना। तो ये आदमी के लिए बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि वो उस वक्त को नमाज पढ़े। और उमूमन उलमा ने मतलब जैसे इस किताब में भी है, मतलब उसकी शुरुआत में भी है कि बेहतर ये है कि अगर फजर की नमाज का वक्त जो है, ठीक है, वो अगर 6 बजे खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर 6 बजे खत्म हो रहा है, तो बेहतर ये है कि जो है 5:30 बजे तक, ठीक है, 5:30, सुबह के 5:30 बजे तक नमाज को खत्म कर दिया जाए। क्यों? ताकि अगर बिल फर्ज इस नमाज को पढ़ने में कुछ गलती हो गई, इस नमाज को पढ़ने में कोई गलती हो गई, ठीक है, तो हमारे पास इतना वक्त रहेगा, आधा घंटा, कि हम दोबारा से वजू करके मसनून तरीके से नमाज पढ़ सके। मसनून तरीका क्या है कि फजर की नमाज में कम से कम 40 से 50 आयतें पढ़ी जाएं। ठीक है, तो इस वजह से ये है। चले आगे क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं वल इबरादू बिल जोहरी, और ठंडा करना जोहर में, और ठंडा करना जोहर में, फिस सैफी, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, और ठंडा करना जोहर को गर्मियों के दिनों में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है या गर्मी पड़ती है, तो इस सूरत में बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि जब थोड़ा सा सूरज डूबने लगे ना, मतलब डूबने मतलब ढलने लगे, तब ऐसी सूरत में नमाज को पढ़ा जाए, ऐसी सूरत में नमाज पढ़ा जाए, ताकि थोड़ी सी मतलब सूरज वो हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के दिनों में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस कदर तेज धूप होती है कि बाहर निकलना मुश्किल होता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो इस वजह से उलमा ने ये लिखा कि मुस्तहब ये है कि थोड़ा सा सूरज जो ना हल्का हो जाए, तब फिर जोहर की नमाज पढ़ी जाए गर्मियों के दिनों में। इसी वजह से देखिए बरेली शरीफ में मैं जब गया था तो वहाँ की मस्जिदों में यही है। बरेली शरीफ ही नहीं, मतलब बाकी जो नॉर्थ इंडिया में जो हैं सुन्नी इलाके और वो तमाम चीजें, वहां पर उमूमन ये होता है कि जोहर की नमाज जो है वो 3 बजे के करीब होती है, 3 साढ़े 3 बजे के, बरेली में 3 बजे के करीब होती है। ठीक है, तो वो इसलिए होती है कि मतलब थोड़ी सी धूप थोड़ी सी कम हो जाए और फिर जो है वो करना है। तो इबरात का माना, बर्द का माना क्या होता है? ठंडा। ठीक है, तो वल इबरादो बिज़ुहरी, और ठंडा करना जोहर को, फिस सैफी, गर्मियों के दिनों में, वा ताजीलिही फिश शिताई, और जल्दी करना सर्दियों के मौसम में, और जल्दी करना सर्दियों के मौसम में, इल्ला फी यौमी गमिन, गीमिन। ठीक है, इस शिताई इल्ला फी यौमी गमिन। ठीक है, तो तो गर्मी के दिनों में तो लेट पढ़ी जाएगी नमाज जोहर की, और सर्दी के दिनों में जल्दी पढ़ ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जब लेट और जल्दी हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो नमाज के वक्त की हम बात कर रहे हैं, वक्त निकलने के बाद की बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, तो अब
क्या है इसमें ये होगा कि जल्दी, अब जैसे 12:30 बजे अगर जोहर का वक्त शुरू हुआ सर्दियों में, तो बेहतर ये है कि 1 बजे तक पढ़ ली जाए, 12:30 1 बजे तक फौरन पढ़ के खत्म कर ली जाए, ठीक है। इल्ला फी यौम गैम, ये कि मतलब उस दिन जो है, मगर ये कि जिस दिन बादल हो। सहाब यहाँ पे लिखा ना, सहाब का माना क्या होता है, बादल, ठीक है। तो बादल के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में आपको पता, सर्दी के दिनों में आपको पता है कि दिन छोटे छोटे होते हैं, दिन छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये है कि जल्दी पढ़ ली जाए नमाज। और दूसरा ये कि अगर आसमान पे बादल छाए हुए हैं, ठीक है, अगर आसमान पर बादल छाए हुए हैं तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगा कि नमाज का वक्त शुरू कब हुआ, जोहर की नमाज का वक्त, ठीक है। तो और बहुत मुमकिन है कि क्या पता हम लोग जोहर के नमाज का वक्त शुरू होने से पहले ही पढ़ लें, बहुत मुमकिन है कि 12:15 पे हम पढ़ लें, ठीक है। हालांकि 12:30 बजे जोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है। तो इस वजह से एहतियातन ये है कि जिस दिन क्या नाम है इसका, आसमान पे बादल हो, ठीक है, और सर्दी के दिन हो, तो ऐसी सूरत में फिर लेट ही पढ़ा जाए, ऐसी सूरत में फिर लेट ही पढ़ा जाए, तो ये मुस्तहब है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तमाम के तमाम वक्त जो हैं, औकात जो हैं, ये मुस्तहब हैं, मुस्तहब हैं, मुस्तहब है, ना ये फर्ज है ना ये वाजिब है। मुस्तहब ये है कि इन वक्तों में नमाज पढ़ी जाएगी, ठीक है। आगे क्या फरमा रहे हैं, फयो खरो फी, तो अगर दिन है कि जिसमें बादल हैं, तो क्या फरमाते हैं, फयो अखरो फी, तो ऐसी सूरत में मुअख्खर कर दिया जाएगा, तो उन दिनों में, उस दिन में मुअख्खर कर दिया जाएगा। तो भले ही सर्दी का दिन है, लेकिन आसमान छाया, आसमान पे बादल छाए हुए हैं, तो मुअख्खर कर दिया जाएगा, देर में नमाज पढ़ी जाएगी। व ताखीरुल असरी, और असर की नमाज में ताखीर करना, मालम ततगय्युर शम्सो, जब तक कि सूरज जो है मुतगय्यर ना हो जाए, जब तक कि सूरज जो है वो मुतगय्यर ना हो जाए, ठीक है, मुतगय्यर ना हो जाए। मुतगय्यर का माना क्या है, मुतगय्यर का माना ये है कि सूरज जो ना, अब सूरज पीला पीला हो जाए, मतलब देखिए बहुत रोशनी होती है, फिर सूरज जब डूबने लगता है तो जो है वो पीला पीला हो जाता है, और फिर उसके ऊपर नजर जमनी आसान हो जाती है। मतलब वैसे अगर आप 12-1 बजे सूरज को देखें तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, है ना, आंख उसके ऊपर नहीं जमती। लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता है तो ऐसी सूरत में जो है आप सूरज देख सकते हैं, उसके ऊपर नजर जमना शुरू हो जाती है। तो वही फरमाते हैं कि जब तक सूरज मुतगय्यर ना हो, मुतगय्यर का माना क्या होता है, चेंज ना हो, ठीक है, तब तक जो है बेहतर यह है कि तब तक ताखीर कर ली जाए, तब तक ताखीर कर ली जाए, ठीक है। और यहाँ पर भी बताजील ही फी यौमिल गैमी, ठीक है। और असर की नमाज को भी जल्दी पढ़ लिया जाएगा बादल के दिनों में, बादल जिस दिन मतलब रेनी है, क्लाउडी है, ठीक है, तो असर की नमाज जो है वो भी पढ़ ली जाएगी जल्दी। व ताजीलुल मगरिबी, और जल्दी पढ़ना नमाज का। और ताजील, ताजील का माना क्या होता है, ताजील का मतलब जल्दी, ठीक है, अर्ली। तो वह ताजीलुल मगरिबी, और मगरिब की नमाज में ताजील करना, जल्दी करना, इल्ला फी यौमी गैमिन, ठीक है। तो मगरिब की नमाज हमेशा 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 जल्दी पढ़ी जाएगी, कोई भी वक्त हो, ठीक है, कोई भी वक्त हो, महीना हो, दिन हो, उसमें जो है मगरिब की नमाज हमेशा जैसे ही सूरज डूबा अजान हुई नमाज पढ़ ली जाएगी, वेट नहीं किया जाएगा। इल्ला फी यौम गैमिन, यहाँ पर यह है कि लेकिन हाँ अगर क्लाउडी है तब जो है थोड़ा सा वेट करके जो है वो, क्योंकि अब यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए कि सूरज डूबा कि नहीं डूबा, ठीक है। अब अगर क्लाउडी 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 वो है, वेदर है, तो ऐसी सूरत में हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज डूबा कि नहीं डूबा, क्योंकि अंधेरा तो था ही। तो इस वजह से उलमा ने ये लिखा कि जो है अगर क्लाउडी दिन है तो ऐसी सूरत में मगरिब जो है ना उसमें ताखिर कर दी जाए, फयो खरोफी, ठीक है। तो फिर ताखिर कर दी जाए, थोड़ी देर में नमाज को पढ़ा जाए। व ताखिरुल इशाई इला सुलुसिल लैली, और इशा की नमाज को मुअख्खर कर देना 1/3 रात तक, 1/3 रात तक, ठीक है, ये मुस्तहब है, ये मुस्तहब है। 1/3 रात का माना क्या हुआ, 1/3 रात का माना ये हुआ कि समझिए कि जो है 8 बजे, 8 बजे ईशा की नमाज का वक्त शुरू होता है, ठीक है, 8 बजे ईशा की नमाज का वक्त शुरू होता है, और 4 बजे सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है, ठीक है। ये ईशा की नमाज का वक्त शुरू हुआ, अब ये यहाँ पे ये, अब इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। तो 8 से 4 अगर आप डिवाइड करेंगे कितना हुआ, 8 9 10 11, 4 यहाँ हुए, 4 यहाँ हुए, 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ,
दो कितना हुआ, 2 घंटे। मोबाइल कहाँ चला गया मोबाइल, अच्छा ये आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए कि आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं। 10 बजे होगा सर। जी 10 बजे करीब 2.6 आवर्स हुआ ना, तो जब आपने इसको 1/3 किया तो 2.7 ये 2.7 ये मतलब घंटों की मैं बात कर रहा हूँ, और 2.7 ये, ठीक है 2.7 ये। तो अब जब ये हो गया तो अब ऐसी सूरत में क्या है, तो ये इन्होंने कहा इला सुलुसल लैली लैलिल अव्वली, ठीक है, जो पहले का 1/3 है, तो मुस्तहब ये है कि बंदा इसमें नमाज पढ़े। और उमूमन यही होता है ना, हमारे यहाँ मसाजिद में जो है 8:15 8:30 तक नमाज हो जाती है। ताजील ही फिल गैमी, और यहाँ पर भी अगर क्लाउडी है तब ऐसी सूरत में फिर जल्दी नमाज पढ़ ली जाएगी। अगर क्लाउडी है तो ऐसी सूरत में फिर इशा की नमाज को जल्दी पढ़ लिया जाएगा। व ताखिरुल वित्री इला आखिर लैली, और वितर को मुअख्खर कर दिया जाएगा, और वितर की नमाज में ताखीर की जाएगी इला आखिर लैली, आखिरी आखिरी रात तक, आखिरी रात तक। लिमई यसिको बी इंतबाही, लिमई यसिको, यसिको का माना क्या होता है, जिसको एतबार हो, यकीन हो, ठीक है, जिसको एतबार हो, यकीन हो कि वो जग जाएगा। इंतबाह का माना क्या होता है, जगना, ठीक है। तो बेहतर ये है कि बंदा वितर की नमाज जो है उसको मौखर कर दे, उसको मौखर कर दे, ईशा की नमाज पढ़ ले, ईशा की नमाज पढ़ के अपना सो जाए। सोने के बाद जो है जब वो ईशा की नमाज के लिए, जब अपनी तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, ठीक है, तहज्जुद के लिए नमाज के लिए उठे या ऐसे ही उठे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या है कि बेहतर उसके लिए ये है कि ये यहाँ पर वो वितर की नमाज को पढ़े। वितर की नमाज जो है आखिरी नमाज होनी चाहिए, वितर की नमाज आखिरी नमाज उलमा ने लिखा कि हो, ठीक है, तो बेहतर उसके लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है, लिमई यस्फी भी इंतबाही, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि जिसको इस बात का पूरा पूरा पक्का पक्का यकीन हो कि वो सुबह उठ जाएगा, ठीक है, फजर की नमाज से पहले पहले, फजर के वक्त से पहले पहले वो उठ जाएगा और वक्त रहते वो वितर की नमाज पढ़ लेगा। तो ऐसे शख्स के लिए मुस्तहब ये है कि वो बंदा वितर को छोड़ दे और आखिर में पढ़े। लेकिन अगर हल्का सा भी डाउट है, हल्का सा भी डाउट है कि वो नहीं उठेगा, उसकी आदत नहीं है, तब ऐसी सूरत में वो नमाज पढ़ के सो जाए अपने वितर की, और फिर अगर रात में उठा, ठीक है, तो अपनी तहज्जुद वगैरह पढ़े, नहीं उठा तो कोई बात नहीं, ठीक है, वितर की नमाज तो वितर की नमाज जो है वो कज़ा नहीं होनी चाहिए, वितर की नमाज जो है वो कज़ा नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर ये पूरा मुस्तहब वक्त वगैरह ये तमाम की तमाम चीज़ें देखी ना, तो फिर से मैं कहूँगा ये मुस्तहब वक्त है। फ़र्ज़ वक्त तो वही है जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि वो जो ड्यूरेशन होता है 12:30 से 4:30 तक ज़ोहर का वक्त, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ ना, 4:30 से 6:30 बजे तक ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त, 6:30 से 7:30 बजे तक मगरिब का वक्त, और 6:30 से 8 बजे तक मगरिब का वक्त, और 8 से फिर 4 4:30 जो भी है वो तो इशा का वक्त, ठीक है। तो वो पूरा वक्त, उस पूरे वक्त में जब भी नमाज पढ़ी जाएगी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर हमने डिस्कस किया है मुस्तहब वक्त को, मुस्तहब औकात को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये हमारे यहाँ मतलब ये है, मतलब खासकर सुन्नियों में हमारे यहाँ ये कि हम मुस्तहब जो है उसको भी एकदम फर्ज और वाजिब का हम उसे दर्जा देते हैं, मुस्तहब जो है उसको भी हम एकदम फर्ज और वाजिब का दर्जा देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। शरीयत में जो है अहकाम जो है या कोई भी चीज़ जो है उसकी दर्जाबंदी इसीलिए की गई है ताकि उसी हिसाब से उसको फॉलो किया जाए। आप किसी मुस्तहब को फर्ज का नहीं करार दे सकते, किसी फर्ज को मुस्तहब नहीं करार दे सकते, ठीक है। तो जो कैटेगराइजेशन शरीयत ने हमें दिया है उसी के ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो है अब हमारे यहाँ मज़ारात पे जो है चादरें डाली जाती हैं, ठीक है, तो असल मुस्तहब उलमा ने ये लिखा है, ठीक है, ये चादरें डालना फर्ज या वाजिब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से फूल डालना ये फर्ज और वाजिब नहीं है। उलमा ने ये लिखा कि एक चादर डाल दी जाएगी, और वो भी किस लिए डाली जाएगी, वो इसलिए डाली जाएगी ताकि वो आम कब्रों से मुमताज हो सके,
आम कब्रों से मुमताज हो सके, लोगों को पता चले कि हाँ ये किसी कोई बुजुर्ग है, उनकी वो मज़ार है, कब्र है, ठीक है। तो वो है। लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि अब हम कभी भी जाएंगे, मतलब किसी भी मज़ार पे जाएंगे तो ज़रूरी हो रहता है हमारे लिए कि हम मतलब चादर डालें, ठीक है। खासकर जब मतलब जैसे बड़ी मज़ारों पे गए, जैसे अजमेर शरीफ चले गए या निज़ामुद्दीन औलिया चले गए या वहाँ चले गए, तो इन जगहों पर ये होता है कि हमें ये लगता है नहीं यार अब तो मतलब फ़र्ज़ और वाजिब है हमारे ऊपर कि हम चादर भी खरीदें और जो है फूल भी खरीदें और फिर डालें। हालाँकि आपको पता है कि आपके डालने से पहले मज़ार के ऊपर मतलब कहीं दूर ना जाए, यहीं पर कॉटन पेट में हज़रत सैयद तवक्कल मस्तान शाह अलैहि रहमा, ठीक है, उनकी जो मज़ार है वो भी आप देखिए मतलब वो हमेशा उसके ऊपर चादरों पे चादर पड़ी हुई है, फूल पे फूल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो है हमारे यहाँ ये है कि हम मुस्तहब जो है ना उसको भी फर्ज का दर्जा दे देते हैं। मैं अपनी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अजमेर शरीफ भी गया, दिल्ली में भी गया और फिर वहां पे क्या कहते हैं जदीद अल फसानी उनकी मज़ार पे भी गया। फिर वो पंजाबी में एक दूसरी जगह है वहां पर आपके जो वो हैं तौबा, मतलब कहा जाता है कि वहां पर 9 अंबिया जो हैं उनकी कब्रें हैं, ठीक है। वो जगह मतलब वहां पे आज तक मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने साल हो रहे हैं, 18 साल हो रहे हैं या उससे ज्यादा हो रहा है, कॉटन पैड की मज़ार पे मैं जा रहा हूँ, अगर मैंने एक बार भी अगर चादर डाली हो या फूल डाले हो, और अल्लाह का शुक्र बरकतें मिल रही हैं, फैज़ मिल रहा है, ठीक है। तो हम सुन्नियों के अंदर ये बहुत है कि हम मुस्ताहब चीज़ें जो है ना उनको एकदम फ़र्ज़ का दर्जा देते हैं और जो फ़राइज़ जो हैं उनको हम मानते नहीं, नमाज़ें हम पढ़ते नहीं और कुछ करते नहीं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जिस लेवल पर है, जिस दर्जे पर है, जिस कैटेगरी में है, उसको ऑनर किया जाए, ठीक है, और उसी के ऊपर अमल किया जाए। अब ये यहाँ पर इन्होंने ये कहा फ्लाइट में जब ट्रैवल कर रहे हैं क्या यही हुक्म होगा, ठीक है। तो फ्लाइट में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उमूमन ये होता है कि आपके पास मतलब ट्रैवल करने से पहले एक बार अगर हो आप देख लें कि कौन कौन से जो कंट्रीज हैं आप उसके ऊपर से ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो अगर उतने टाइम अगर आपको ये लगता है कि आप जो है क्या नाम है इसका, उस हिसाब से जो है अगर आप कि जैसे अब अगर आप यूरोप के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, यूरोप के ऊपर से जा रहे हैं और आपने पहले देख लिया कि यूरोप में जो है इतने टाइम जो है जोहर का वक्त होता है, इतने टाइम मगरिब का वक्त होता है, इतने टाइम ईशा का वक्त होता है, ठीक है। तब ऐसी सूरत में जो है आप उसी हिसाब से नमाज पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ऐसी सूरत में ये करें कि अपना आप खुद से वो करें, क्या नाम है, गौर करें कि इतने टाइम क्या वक्त हुआ होगा और आप नमाज पढ़ लें और फिर बाद में उतरने के बाद जो है फिर आप उसको दोहरा लें, फिर बाद में उतरने के बाद जो है फिर आप उसको दोहरा लें, ठीक है। चलें, या अल्लाह, और कोई सवाल हो तो पूछ लें। मुफ्ती साहब, अगर हम यूएस से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अगर शाम के वक्त स्टार्ट करते हैं तो फिर बीच में दिन चेंज हो जाता है, सही। तो वो टाइमिंग्स का काफ़ी, अगर अगर हम यादा भी करें बाद में हम्म। तो किस हिसाब से करेंगे हम? यूएस के हिसाब से करेंगे या फिर कितनी नमाजों का हिसाब लगाएंगे हम? तो इसमें देखिए उमूमन ये होता है कि जैसे अगर आप यूएस से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मतलब मैं अपनी बताऊं तो मुझे पता था कि मैं मतलब क्या नाम है इसका, बॉस्टन से मैं हीथ्रो गया लंदन, ठीक है। तो जी। अब मुझे पता है कि बॉस्टन में नमाज के औकात ये थे, हीथ्रो में ये थे, ठीक है। और फिर हीथ्रो से फिर मैं आ गया बैंगलोर। तो अगेन मतलब यू डोंट हैव टू बी वेरी क्या नाम है स्पेसिफिक, ठीक है। आप अपने हिसाब से दिमाग लगाएं कि इतने टाइम कौन सा नमाज का वक्त होगा, ठीक है। और उसके बाद जो उस हिसाब से फिर आप उसका इरादा कर लें, क्योंकि एग्जैक्टली पता करना ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी। जी जी। और कोई सवाल नहीं? चले, ठीक है, फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में इज्जत वक़ार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत से रुसवाइयों से बचाए, ईमान व आफियत के साथ शहादत अली मौत। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से अपनी अम्मी की सेहत याबी के लिए दुआ की गुजारिश करी थी, पहले भी मैं करता रहा था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था और मेरी अम्मी का पिछले मंगल को इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला
इस तमाम पढ़ाने का सवाब, एआई एकेडमी में पढ़ने वाले पढ़ाने वालों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला मेरी अम्मी की रूह को बख्शे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, बुक्का नूर बना दे, रहमत और रिज़वान के फूलों से उनकी कब्र को भर दे। अफसोस बहुत है, दुख बहुत है, सब कुछ है। अल्लाह तबारक व तआला इस गम को आसान करे, हमें सब्र अता फरमाए, मेरे घर वालों को सब्र अता फरमाए, मेरे वालिद को सब्र अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मरने से पहले एक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मांगने से रह गया, या आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।